हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस खौफनाक और भूतिया कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है और यह कहानी सुनने के बाद शायद आपकी रूह भी कांप जाए, ऐसी है यह कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात का वक्त है, जोरों की बारिश हो रही है। साए साए की आवाज करती तेज हवा पेड़ को झुकाने के लिए बेताब दिख रही है। बीच बीच में कड़कड़ाती बिजलियां बरसात को और भयावह बन रही हैं। इस भरी बरसात में शहर की बिजली गुल हो चुकी है। ईंट के बने कंपाउंडर के बीचों बीच घर का डोरबेल बज उठता है। डोरबेल जब तीसरी बार बजता है तब बिस्तर पर सो रहे एक शख्स की नींद खुल जाती है। वह बिस्तर पर से उठते हुए आवाज देता है, देवीलाल, देवीलाल। जी जी मालिक। पास के बरामदे में सो रहा देवीलाल हड़बड़ाकर उठते हुए कहता, जी मालिक, मालिक, देखो कौन है बाहर। देवीलाल बरामदे में रखे लालटेन को उठाकर दरवाजे के तरफ चल पड़ता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वह पूछता है, कौन है आप? बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब हैं। देवीलाल दरवाजा खोल देता है। दरवाजे पर उसे रेनकोट में एक शख्स दिखलाई पड़ता है। वह उससे पूछता है, क्या बात है? वह शख्स कहता है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। देवीलाल, इतनी रात को कौन हो तुम? देवीलाल, उसकी बातें पूरी भी नहीं होती है कि डॉक्टर साहब की आवाज आती है। देवीलाल शख्स से कहता है, आप यहीं ठहरिए, मैं मालिक से बात करता हूँ। देवीलाल डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर कहता है, मालिक, कोई आदमी आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है और मिलना चाहते हैं। इस वक्त कहकर डॉक्टर साहब कमरे से निकल पड़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर वे शख्स से पूछते हैं, क्या बात है? नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, एक बार उसे देख लेते तो बहुत अच्छा होता। वह शख्स हाथ जोड़कर कहता है, इतनी रात में और बारिश भी हो रही है, ऐसे में। डॉक्टर साहब कहते कहते रुक जाते हैं, फिर वे कहते हैं, ठीक है, चलो चलता हूँ। वे कमरे में चले जाते हैं। रेनकोट पहनकर मेज पर रखे एक छोटे से बॉक्स को उठाकर दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी दीवार पर टंगी घड़ी 10 बार टन टन करके बंद हो जाती है। वे शख्स से पूछते हैं, तुम कैसे आए हो? जी, मैं पैदल आया हूँ, शख्स उनसे बॉक्स लेते हुए कहता है। वे देवीलाल से गाड़ी की चाबी लाने को कहते हैं। देवीलाल चाबी लाकर उन्हें देता है। चाबी लेकर डॉक्टर साहब गाड़ी के समीप चले जाते हैं और गाड़ी के ड्राइवर वाली सीट पर बैठकर वे दूसरी तरफ का दरवाजा खोल देते हैं। वह शख्स उनकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर साहब उससे रास्ता पूछते हैं और रास्ता बताने को कहते हैं। शख्स उन्हें रास्ता बता जाता है। कुछ दूर जाने पर डॉक्टर साहब पूछते हैं, कहाँ रहते हो तुम? शख्स, पास में ही गांव है, करजान। अच्छा, तुम करजान में रहते हो? करजान तो मेरे घर से 5 किलोमीटर होगा। तुम पहुंचे कैसे? इस बरसात में कोई सवारी मिली थी? डॉक्टर साहब हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहें, नहीं डॉक्टर साहब, सवारी कहाँ मिली, इसीलिए तो मैं आपके पास पैदल पहुंचा। शख्स आगे की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर साहब, तुम्हारी माँ को हुआ क्या है? 2 दिनों से उसे बुखार है। पास के एक दवाखाने से मैंने हाल पता करके उसे दवाइयाँ दी, पर उससे उसे लाभ नहीं मिला। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। बारिश भी 2 दिनों से हो रही है। इस बारिश में मैं उसे कहीं दिखाने कैसे ले जाता?
गाड़ी तो है लेकिन कुछ दिनों से वह भी खराब पड़ी है। इस बारिश में कोई मैकेनिक भी आने को तैयार नहीं है। आज मैं दोपहर में ही शहर आ गया था, इसी उम्मीद से कि कोई डॉक्टर मेरे साथ मेरे घर चल पड़ेगा, पर हर किसी ने बारिश का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। फिर किसी ने आपके बारे में बताया तो मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आ गया। आपने मुझे निराश नहीं किया। फिर वह एक हवेली दिखाते हुए कहता है, इसके अंदर डॉक्टर साहब गाड़ी को कैंपस के अंदर घुसा देते हैं। शख्स गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, आइए डॉक्टर साहब। वह डॉक्टर साहब को हवेली के अंदर लेकर चला जाता है। हवेली के एक कमरे में उन्हें बिस्तर पर लेटी एक बूढ़ी औरत दिखती है। वह शख्स कहता है, यह मेरी माँ है। डॉक्टर साहब बाग से आला निकालकर उनकी नब्ज की जांच करते हैं। उनके मुंह में थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर देखते हैं। इन्हें टाइफाइड है। 3 दिनों तक इन्हें एक समय इंजेक्शन देना होगा, जिसके बाद बुखार उतर जाएगा। इसके 7 दिनों तक एक एंटीबायोटिक दवा भी देनी होगी। 2 दिन में 2 बार चलेगा, कहकर वे एक पुर्जा पर दवा लिख देते हैं। फिर वे कहते हैं, इस वक्त तुम्हें दवा कहाँ मिलेगी? एक काम करो, गाड़ी की पिछली सीट पर एक डब्बा होगा, उसे लेकर आओ। शख्स थोड़ी देर में डब्बा लेकर आ जाता है। डॉक्टर साहब से इंजेक्शन और सीरीज निकालकर उन्हें इंजेक्शन देते हैं। वे शख्स को कुछ गोली और इंजेक्शन देते हुए कहते हैं, इसे रख लो, गोली दिन में 2 बार देना और इंजेक्शन मैं खुद आकर दे जाऊंगा। शख्स, आप कल कब आओगे? इंजेक्शन 24 घंटे में 1 बार पड़ता है, इसी लिहाजे से मैं कल रात में 9 बजे आऊंगा, कहकर डॉक्टर साहब यहाँ से निकल जाते हैं। दीवार पर टंगी घड़ी 9 बार टन टन की आवाज करके शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी घन घन की उठती है और डॉक्टर साहब टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज आती है, डॉक्टर साहब आप अभी तक आए नहीं, क्यों? डॉक्टर साहब थोड़ी आश्चर्य करते हुए पूछते हैं, कहाँ? शख्स, जहाँ आप कल रात में आए थे, हवेली में। ओह, मैं तो भूल ही गया था, अभी आ रहा हूँ, कहकर डॉक्टर साहब रिसीवर क्रेडिल पर रख देते हैं। तीसरे दिन इंजेक्शन देने के बाद वह शख्स से कहते हैं, बुखार अब उतर चुका है, अब इन्हें इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, दवा देते रहना। 4 दिन के बाद मैं इन्हें देखने आऊंगा। शख्स, डॉक्टर साहब आपकी फीस और दवाई के पैसे कितने हुए? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ले लूंगा, कहकर डॉक्टर साहब हवेली से बाहर जाते हैं। 4 दिन बाद डॉक्टर साहब मीठापुर गांव में पहुंचते हैं। वे सप्ताह के अंत में शहर के किसी एक गांव में जाकर मरीजों का मुफ्त में इलाज किया करते हैं। गांव से लौटते वक्त उन्हें याद आता है कि करजान में उस बूढ़ी औरत को देखना है। इस वक्त शाम के 4 बजे हैं। वे सोचते हुए कि करजान तो रास्ते में ही है, क्यों ना इसी समय उसे देख लिया जाए। देखना ही हो तो है, अब तक तो वे ठीक भी हो गई होगी। वे ड्राइवर से करजान चलने के लिए कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी को करजान की तरफ मोड़ देता है। हवेली के पास पहुंचकर वे ड्राइवर से गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं। वे गाड़ी से उतरकर हवेली के कंपाउंडर में घुस जाते हैं। वे दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे की सिरकनी से दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन न तो दरवाजा खुलता है और न ही अंदर से किसी की आवाज आती है। फिर उनकी नजर दरवाजे के नीचे लगे ताले पर पड़ती है। ताला देखकर वह मन ही मन कहते हैं, यह लोग कहाँ चले गए? क्या बात है बाबूजी? आवाज सुनकर डॉक्टर साहब पीछे की तरफ देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ एक टक
जा रहा है। डॉक्टर साहब, यह ताला क्यों बंद है? यह लोग कहीं गए हैं क्या? बूढ़ा आदमी, कौन लोग? डॉक्टर साहब, वही लोग जो इस हवेली में रहते हैं, माँ बेटे। बूढ़ा आदमी, कौन माँ बेटे? डॉक्टर साहब, वही माँ जो कुछ दिन पहले बीमार थी, जिसका इलाज मैं कर रहा था। बूढ़ा आदमी, यह कब की बात है? डॉक्टर साहब, 3-4 दिन पहले की। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी, मैं इस हवेली की देखरेख करता हूँ, मेरा नाम बंसी है। डॉक्टर साहब, तब तो तुम्हें सब पता ही होगा। आइए, कहकर बंसी चाबी से ताले को खोल देता है। दरवाजा खोलकर वह अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर साहब भी चले जाते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं कि हवेली के अंदर जहां तहां मकड़ी का जाला है। वे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उस कमरे में चलो। बंसी उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। कमरे के अंदर थोड़ा अंधेरा दिखता है। वह बंसी को लाइट जलाने को कहते हैं। यहाँ लाइट कहाँ है? लाइट को कटे बरस बीत गए, बल्ब तो है पर जलता कहाँ है? कहते हुए बंसी खिड़की खोल देता है। बाहर से आती रोशनी में बिस्तर दिखता है, जिस पर बीमार बूढ़ी औरत पड़ी रहती थी। वे कहते हैं, इस बिस्तर पर तो वह लेटी रहती थी, कमरे में बल्ब भी जलता करता था। चलिए बाबूजी, बाहर चलते हैं। कहते हुए बंसी खिड़की का पल्ला लगा देता है। सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त डॉक्टर साहब की नज़र दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरों पर चली जाती है। 2 तस्वीरों को बारीक से देखते हुए कहते हैं, वे यही दोनों तो थे। बंसी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, यह मालिक और मालकिन की तस्वीर है, जमींदार साहब की पत्नी, और दूसरा प्रताप का फोटो है, मालिक के इकलौते पुत्र। अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। हवेली से बाहर निकलते हुए वे मन ही मन कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? वह गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से घर चलने को कहते हैं। रात के 9 बजे घड़ी में 9 बार टन टन की आवाज करके शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी बज उठती है। सीरियल उठाकर डॉक्टर साहब कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, डॉक्टर साहब, आप अभी तक आए क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम जानते हैं कि अब आप यहाँ नहीं आएंगे। आपकी फीस आपकी गाड़ी के सीट पर रखी है। डॉक्टर साहब, आज से 5 साल पहले मेरी माँ की मौत टाइफाइड से हो गई थी। हमें तेज बुखार था। 3 दिनों से हम लोग बुखार से तड़प रहे थे। उतने ही दिनों से जोरों की बारिश भी हो रही थी। हमारे फैमिली डॉक्टर देश से बाहर गए हुए थे। मैंने न जाने टेलीफोन से कितने डॉक्टर को कनेक्ट किया, पर सबने बारिश का बहाना देकर घर आने से मना कर दिया। घर में गाड़ी तो थी, पर वहाँ भी स्टार्ट नहीं हो पाई, और उसी रात हम दोनों की मौत हो गई। उस समय अगर मैंने आपको फोन किया होता तो हम सब बच गए होते। इतने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब की गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें सीट पर एक लिफाफा दिखता है, जो लिफाफे में सोने चांदी के सिक्के होते हैं। यह देखकर डॉक्टर साहब शॉक हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, यह कहानी कैसी थी? अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली किसी दूसरी कहानी।